अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कंप्लीट करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था और मैं अभी आपको अगेन बताती हूँ कि एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव लिसनिंग के बगैर कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। जब तक आप किसी की बात ना सुने तब तक आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन में या कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी बात बोलें। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप ना सिर्फ अपनी बात बोलें बल्कि आप सुने भी, ठीक है। आप एक अच्छे लिसनर भी हों, क्योंकि जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं होंगे तब तक आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। इसके अलावा जो और बाकी, अच्छा एक्टिव लिसनिंग के बारे में तो हम और भी ज़्यादा अभी डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाती हैं, जिसमें आपके पास आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, सही है। प्रेजेंटेशन स्किल्स एक अलग पूरा टॉपिक है और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है, कि जो लोगों को लगता है कि हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। स्पेशली वो लोग जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स करनी चाहिए इम्प्रूव, या फिर जो लोग जिनका बिल्कुल बिगनर लेवल है, जिन्होंने अभी अपनी जॉब स्टार्ट करी, अपना करियर स्टार्ट किया है, तो उन लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इस पर भी वीडियो बना के अपलोड ज़रूर करूँगी। इसके अलावा हमारी वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आप वर्ड्स बोल रहे हों वो वर्ड्स क्या हैं, उन वर्ड्स को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम वर्ड्स बोल देते हैं और बाद में हम सोचते हैं कि ये हमें नहीं बोलना चाहिए था। तो पहले तो आप सोचें और उसके बाद फिर आप अपनी कम्युनिकेशन करें, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन आपकी बॉडी लैंग्वेज, बिजनेस राइटिंग स्किल्स, जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल्स की, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल लेवल्स पे होते हैं, तो उनके लिए राइटिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ बोलने से और बॉडी लैंग्वेज से आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होती, बल्कि आप लोग जब ऑफिसेस में होते हैं या जब आप किसी बड़े लेवल पर होते हैं तो वहाँ पर तो बिजनेस राइटिंग होती है, सही है। तो वहाँ पर आपकी स्किल्स देखी जाती हैं, आपकी कम्युनिकेशन देखी जाती है आपकी राइटिंग के थ्रू, तो उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा कल्चरल अवेयरनेस, जिससे भी आप बात कर रहे हैं आपको अपने कल्चर का और सामने वाले बंदे के कल्चर का पता होना चाहिए। अगर मैं कंपनी की बात करूँ, आपको पता होना चाहिए आपकी कंपनी का क्या कल्चर है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बात करनी चाहिए। सो दीज आर बेसिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं ये स्पेशली दिस वीडियो इज़ डिज़ाइन फॉर बिगनर्स और स्टूडेंट्स, तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को एटलीस्ट बेसिक्स का पता चल जाए कि कौन कौन सी स्किल्स हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। एक्टिव लिसनिंग की मैं बात करूं तो एक्टिव लिसनिंग और हेयरिंग में फ़र्क होता है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है? देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। हमें ऐसा लगता है कि जो हम सुन रहे हैं वो ही हमारी एक्टिव लिसनिंग है। नो, ऐसा नहीं है। हेयरिंग वो है जो कि एक्सीडेंटली हो रही है, ठीक है। आपके पास सुनने की एक पावर है, हम सबके पास एक पावर है, ठीक है। अब क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसको सुन रहे होते हैं, लेकिन हमारे सराउंडिंग्स में भी कुछ साउंड होते हैं। लेट्स सपोज फैन है, फैन की आवाज़ आ रही है, ठीक है। कोई प्लेन गुजर जाता है, उसकी आवाज़ आपको आएगी, या फिर ऐसा होता है कि कोई सब्जी वाला आ जाता है तो उसकी आवाज़ आपको आएगी। लेकिन क्या है कि आपका फोकस उस बंदे पर है जिससे आप बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव लिसनिंग। और जो आपको सराउंडिंग के साउंड सुनाई दे रहे हैं, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि इनवॉलेंट्री हैं, उसको हम बोलते हैं हेयरिंग, ठीक है। तो आपको हेयरिंग में और एक्टिव लिसनिंग में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जब आपको ये सारे डिफरेंसेस पता होंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन सकते, तो ये चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, ठीक है। तो हेयरिंग और एक्टिव लिसनिंग में ये डिफरेंस होता है। एक्टिव लिसनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से आप अपनी लिसनिंग को एक्टिव लिसनिंग बना सकते हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको अटेंटिव होना चाहिए, ठीक है। आप उसको मौका दें बोलने का, और जो भी वो बंदा बात कर रहा है आप उसकी बात सुने, बहुत ही अटेंशन के साथ सुने। नहीं समझ आती, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं कि जिसके अंदर हम उस बंदे से एक्सप्लेनेशंस मांगे कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्सप्लेन इट फॉर मी, उसने कोई बात बोली आपको और आप उसको बोलते हैं कि क्या आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं या फिर क्या आप इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो वाली चीज़ ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आ जाती है, ठीक है। आप उससे क्वेश्चंस करें,
फिर भी नहीं समझ में आता, प्रोबिंग क्वेश्चंस करें, व्हाई, हाउ, वेयर, इस तरीके के क्वेश्चन सारे प्रोबिंग क्वेश्चन होते हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये सारे के सारे प्रोबिंग क्वेश्चन हैं, ये आपको करने चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसे क्लैरिफिकेशन मांगें, उसे रिक्वेस्ट करें, ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग किसी से बात करते हैं, हम लोग पूरी तरीके से नहीं सुनते, ना हम क्वेश्चंस करते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है बट स्टिल हम लोग जो है वो क्वेश्चंस नहीं करते, क्लैरिफिकेशन नहीं मांगते, और क्या होता है कि हम कॉन्सिक्वेंसेस पे पहुंच जाते हैं, हम लोग खुद ही से उस बंदे को जज कर लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत होती है, ये चीज़ आपको एक बैड कम्युनिकेटर बनाती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक एक्टिव लिसनर नहीं है तो फिर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी नहीं बन सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप उसको पैराफ्रेज करें। अब पैराफ्रेज किस तरीके से कर सकते हैं, सामने वाले की ही बात हो लेकिन उसको आप स्लाइटली डिफरेंट वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें कि क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं, ठीक है, ये भी एक्टिव लिसनिंग में आती है। देन आप उसकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करें। हो सकता है कि कभी कभार हम किसी से बात करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा होता, उसको नहीं पता होता कि उसको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, आप उसको रिफ्लेक्ट करके बताएं, ठीक है, ये एक्टिव लिसनिंग में आता है। समराइज करें, जब पूरी बात हो जाए तो उसको समराइज करें और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार एग्जैक्टली वो बंदा ये कहने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या होगा कि आप जब वो आपको पूरी बात बताएगा तो ना सिर्फ आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे बल्कि वो भी आपको अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ अब इसने मेरी बात को समझ लिया है, ठीक है, तो आप बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो कम्युनिकेशन में यही होता है, सही है, कम्युनिकेशन में आपको सिर्फ अपनी बात नहीं समझानी होती बल्कि सामने वाले को भी समझना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सही है, जिसके लिए मैंने आपको बताया एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप डेफिनेटली इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। ये पिक्चर के थ्रू मैं आपको सिर्फ ये सिंपली शो करना चाह रही हूँ कि एक्टिव लिसनिंग है, ठीक है, और एक्टिव लिसनिंग इज जस्ट लाइक अ सीड, ठीक है, जिसको आप एज अ प्लांट, आपको जब एक प्लांट लगाना होता है तो आप क्या करते हैं, हम जो है वो सीड्स लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम वाटरिंग करते हैं, सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर है कि आप जो है वो एक्टिव लिसनिंग करेंगे, दैट इज़ योर सीड, ठीक है, आपने सीड लगा दिया, उसके बाद आप उस प्लांट को वाटरिंग कर रहे हैं, उसको सनलाइट दे रहे हैं, जो भी इसेंशियल्स हैं, तो आप वो चीज़ें डालेंगे तो वो आपकी कम्युनिकेशन है, सही है, कम्युनिकेशन बिल्टअप होना स्टार्ट होगी। फिर एक टाइम आएगा आपकी कम्युनिकेशन गुड कम्युनिकेशन होगी, और फिर जैसे जैसे आप उसका छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो वो कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाएगी। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो। आपको पता है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, डिफ़िकल्ट ज़रूर होती है लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। सो अगर हम इस पर अभी से काम करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम सब एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ बैरियर्स, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बैरियर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन गैप कॉज करते हैं। सबसे पहली चीज़ यूनिक कम्युनिकेशन। हर बंदे की कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होता है। अब कोई किसी तरीके, मतलब कोई जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बात करता है, और कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैसेज देता है, कोई बहुत ही जर्नल मैसेज देता है, सही है। तो हमें चाहिए सिंपली कि हम अपने मैसेज को जितना सिंपल रखें, टू द पॉइंट बात करें, सही है, कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जर्नलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी बात करनी चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उतनी दें, और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन किसी को भी देने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूल को याद रखें। तो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को ऐसा बनाएं कि कोई, आप जब उसे बंदे से बात करें, टू द पॉइंट बात करें, तो वो आपकी बात समझ जाए। देन हमारे पास सेकंड जो चीज़ आती है वो होती है लैक ऑफ एंगेजमेंट। अब ये ज़्यादातर वर्क प्लेस पे भी होता है कि जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कोई इंगेजमेंट ही नहीं है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व ही नहीं है। तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए, इंटरेस्ट शो करना चाहिए, सही है, आप अपनी बात करें, लेकिन जब आप सामने वाला आपसे बात करें तो आप तब भी अपना इंटरेस्ट शो करें, ठीक है, आप ये दिखाएं कि हाँ आप इंगेज्ड हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन थर्ड जो हमारे पास आती है वो लैंग्वेज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैंग्वेज जो है उसमें ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज ही क्लियर नहीं है, सही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई भी ऐसी लैंग्वेज है, लेट्स सपोज अगर इंग्लिश है, किसी की इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या है कि वो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करे, और उसकी वजह से क्या है, जो सामने वाला जो अंडरस्टैंड कर सकता है, अब उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही ठीक तरीके से, वो क्लैरिटी के साथ नहीं बोल रहा, लेकिन क्या है उसने अपना मैसेज दे दिया,
सामने वाले ने वो चीज़ समझ नहीं सका और फिर क्या हुआ कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, गैप आ गया, बैरियर आ गया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस भी लैंग्वेज में बात करें, आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, आपकी स्पीच क्लियर होनी चाहिए, आप स्लैंग लैंग्वेज यूज़ ना करें, ठीक है। अब आप लोग देखें, जब हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम किसी को चले आप फ्रेंड्स के बीच में तो चलता है, लेकिन जब हम किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जिसको नहीं पता कि स्लैंग लैंग्वेज क्या होती है, या ऐसे हम शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं कि सामने वाला नहीं समझ पाता कि यहाँ पे क्या वर्ड है, तो उससे भी मैसेज गलत आपका वो इंटरप्रीट कर लेता है, उसको कुछ और ही समझ में आता है और आप कुछ और कह रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक बैरियर बन जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो इस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए। इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इंग्लिश को ज़रूर सीखें, ठीक है। और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़रूरी कर दिया गया है इसको, लेकिन हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, ठीक है। अपना फोकस उर्दू पे भी रखें, इंग्लिश पे भी रखें, लेकिन इंग्लिश को अपनी कम्युनिकेशन के लिए कंपलसरी कर लेना कि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो देखें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इंटरप्रीटर रख लें कोई, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिंपल सी चीज़, आप इंग्लिश सीख लें, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल, और कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती जो आप नहीं सीख सकते। तो अगर आपको किसी लैंग्वेज की नीड है आपके वर्क प्लेस पे या कहीं पर भी, या आप कहीं पर रह रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र हो गया है, वहाँ पर आपको किसी और लैंग्वेज की नीड है, तो वो लैंग्वेज आप सीख लें, सही है। बजाय से कि आप गलत बोलें, गलत समझें, गलत सुनें, तो उससे क्या होगा कि पूरी की पूरी कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमारे पास लिस्टिंग आती है। मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन कभी भी वन वे नहीं होती, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। आप हमेशा बात करते हैं और आप हमेशा बात सुनते हैं। तो उसमें यह होता है कि जब आप किसी से बात करें तो उसको आप सुने भी, तो जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये कि आप एक एक्टिव लिसनर हो, देन आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ एक और कॉमन बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। ट्रस्ट इश्यूज़ में ये होता है कि अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ को अपने मैनेजर्स पर ट्रस्ट नहीं होता, या एम्प्लॉयज़ को दूसरे एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट नहीं होता, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आता है, सही है। आप उतनी इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट दें अपने मैनेजर को या अपने कोवर्कर्स को कि जो कि नीडेड है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, गैप आएगा। क्यों आ रहा है? लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से आ रहा है। आपको ट्रस्ट ही नहीं है सामने वाले पर। तो पहले तो आप अपने ट्रस्ट के इश्यूज़ को सॉल्व करें, ठीक है। और मैं उन लोगों से भी ये कहूँगी कि जब भी आप वर्क प्लेस पे होते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करें, सही है। ऐसा ना हो कि आपसे कोई बात करता है और फिर वो बात आगे पास आउट हो जाए, तो ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है जिसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन में गैप्स प्रोड्यूस करती है। क्योंकि अगर किसी को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा या आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी गैप्स आते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करना चाहिए। देन हमारे पास जो है वो फिजिकल और सोशल बैरियर्स होते हैं। अब ये क्या कब होता है, अभी क्योंकि कोविड है, कोविड की वजह से क्या हुआ कि सारा का सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो गया था, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक तरीके से और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है। क्लासेस जो है वो ऑन करके सो जाते हैं या फिर बिज़ी हो जाते हैं दूसरे काम में। तो ये सारे के सारे फिज़िकल बैरियर्स हैं, सोशल बैरियर्स हैं। और ये बैरियर्स उस वक्त भी आते हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और वो बंदा आपसे दूर है, आप उससे कॉल पे बात कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख पा रहा, सही है। उसको पता ही नहीं है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, तो हो सकता है वो किसी पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव वे में ले ले। तो इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। स्पेशली ये चीज़ होती है वर्क प्लेस पे कि जब आप दूर होते हैं, स्पेशली जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये वाला बैरियर बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इस चीज़ को फोकस आप लोग को करना चाहिए कि इसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए मैनेजर्स को और जो भी हाई लेवल पे प्रोफेशनल्स होते हैं उन लोगों को, कि स्पेशली फिजिकल और सोशल बैरियर को ओवरकम किया जा सके, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो और प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है।